वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बैरोमीट्रिक इक्वेशन, बैरोमीट्रिक समीकरण। बैरोमीट्रिक समीकरण के लिए अब देखो, बैरोमीटर जो होता है वो क्या दाब नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसी से इसके ये जो समीकरण है ये किससे संबंधित होगी, ये हमारी दाब से संबंधित होगी। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, हम एक वायु अल्पांश ले लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ एयर लेते हैं। अब वो स्मॉल एलिमेंट ऑफ एयर कैसे लिया है हमने, कि जो सी लेवल है समुद्र तल से h ऊंचाई पर कोई एक हमने स्मॉल एयर एलिमेंट ले लिया, वायु का कोई अल्पांश ले लिया। अब जो ये अल्पांश लिया है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो a है, वहां पर जो उपस्थित गैसें हैं उनका घनत्व माना रो है, उसकी जो मोटाई है वो हमने dh मान रखी है और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई स्मॉल h है। तो हमने ये सब चीजें मान ली हैं। उस आधार पर हम सबसे पहले अल्पांश का भार निकालते हैं। अब भार क्या होता है, भार होता है हमारा m इंटू जी, द्रव्यमान इंटू जी। अब m जो होता है वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आयतन इंटू घनत्व। तो घनत्व तो हमने रो मान रखा है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया a है और थिकनेस उसकी dh है, मोटाई dh है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ADH। तो इस आधार पर जो अल्पांश का भार है वो हो गया रो AGDH और ये नीचे की ओर लगेगा। अब हम इस पर अल्पांश पे देखते हैं कि जो अल्पांश के नीचे की जो वायु है वो उस पर ऊपर की ओर एक दाब लगाती है, ऊपर की ओर एक दाब लगाती है जिसका मान हमने मान लिया स्मॉल p है, और ऊपर की जो वायु है वो उसके ऊपर नीचे की ओर दाब लगाती है जिसका मान p प्लस dp है। तो अगर हम इसके कारण लगाया गया बल निकालें तो वो कितना हो जाएगा, p इंटू a, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, p प्लस dp इंटू a। अब अगर मान लो ये अल्पांश अपनी जगह पर स्थिर पड़ा है, इसका मतलब ये साम्यावस्था इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती है, यानी ऊपर की ओर लगने वाली फोर्स नीचे की ओर लगने वाली फोर्सेस के बराबर होती है। तो उस आधार पर साम्यावस्था में P प्लस dP इंटू A नीचे की ओर लग रहा है, अल्पांश का भार नीचे की ओर लग रहा है, और ये दोनों फोर्सेस किसको बैलेंस कर रही हैं, P इंटू A, उस भार को जो ऊपर की ओर लग रहा है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमें dP का मान प्राप्त होता है, dP बराबर माइनस रो जी डी एच, और इसको हमने समीकरण A लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार इस समीकरण को यहीं छोड़ते हैं, हम आदर्श गैस के लिए लेते हैं। हम जानते हैं आदर्श गैस के लिए समीकरण PV इक्वल्स टू RT सिद्ध है। यहाँ पर हम V का मान जो है वो m इंटू रो के रूप में लिख देते हैं, द्रव्यमान बटे घनत्व लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन द्रव्यमान बटे घनत्व के बराबर होता है। अच्छा, जो द्रव्यमान है वो m इंटू n लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, n यहाँ पर इस अल्पांश के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या है और m जो है प्रत्येक अणु का द्रव्यमान है, तो m इंटू n लिख लिया। कैपिटल M क्या है, इस वायु अल्पांश का स्वयं का द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से हम P का मान निकाल लेते हैं। तो P का मान हमारा कुछ ये प्राप्त होता है, RT रो बटे mn। इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं। अब हमारे पास दो समीकरण है, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2। समीकरण 2 का समीकरण 1 से भाग लगा देते हैं। भाग लगाने पर हमें, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिल जाएगा, dP अपॉन P बराबर माइनस ऑफ MnGdH अपॉन RT। अब इसमें दोनों ओर समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर हमारे को एक कांस्टेंट इंटीग्रेट करा है, तो एक कांस्टेंट होगा, उसको हमने C मान लिया, log C। इसको हम सीमांत मान से निकाल सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन हम क्या सपोज करते हैं कि जब सी लेवल पर कुछ है
मतलब ये जो वायु अल्पांश है जब सी लेवल पर है यानी उसकी हाइट 0 है, उस वक्त जो उसका दाब है वो माना P0 के बराबर है। अगर ये कंडीशन हम उपरोक्त समीकरण में लगाए तो C का मान हमें P0 के बराबर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर उपरोक्त समीकरण में C का मान P0 रख देते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को ये समीकरण मिल जाती है log P बटा P0 बराबर -mngh अपॉन RT। एंटीलॉग ले लें तो एंटीलॉग लेने पर हमारे को P की समीकरण प्राप्त होती है जो h के चर घातांकीय रूप की है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ h है। अगर हम इन दोनों के P और h के बीच में ग्राफ बनाए तो कुछ एक्सपोनेंशियल कर्व आता है जो h जो है वहां पर P0 पर, जब h 0 है तब दाब का मान P0 होता है। ये जो समीकरण है ये एक दाब की समीकरण है और दाब और h ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण है और इस समीकरण को हम बैरोमीट्रिक समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण की सहायता से हम अवोगाद्रो संख्या का आकलन भी कर सकते हैं। अब वो